किडनी का मरीज को नेचुरोपैथी ही क्यों चूज करना चाहिए? हम तो कहेंगे कि किसी भी मरीज को, कोई भी आदमी, कोई भी बीमारी हो आपको, चाहे वो कैंसर हो, चाहे किडनी खराब हो, कोई भी बड़ा बीमारी हो, छोटा बीमारी हो, नेचुरोपैथी ही सबसे पहले चूज करना चाहिए। क्योंकि आजकल देखिए जितना भी बीमारी है, जितना भी दवाई है, इंग्लिश मेडिसिन जो भी आप देखते हैं दुकान में जो भी मिल रहा है, सभी से किडनी फेल होता है। अब दवा खाता है लोग बेचारा, किसी को कुछ पता नहीं है, बुखार लगा जाके दवा खा लिया, तो फट से जाके दवा खा लिया। इतना अवेयरनेस हो गया है दवा के बारे में, बच्चा दवा का नाम जानता है, पैरासिटामोल कौन बच्चा भी जानता है, तो वो जाके दवा खा लेता है, तो उस दवा से किडनी फेल हो जाता है। सबका नहीं होता है लेकिन बहुत लोगों का हो जाता है। आज जो है इतना सारा किडनी का मरीज है, वो कहाँ से आया है? कोई ना कोई दवा खाया, उससे किडनी फेल हो गया। कुछ वो लोग बोलता है कि डायबिटीज से किडनी फेल होता है। अरे भाई, डायबिटीज की दवा से भी किडनी फेल होता है, ब्लड प्रेशर की दवा से भी किडनी फेल होता है। इस ढंग से है। इसके बाद जब आप इलाज करने डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर आपको बोलता है कि आप ट्रांसप्लांट कराइए, डायलिसिस कराइए। ट्रांसप्लांट का मतलब होता है कि कोई आदमी आपको किडनी देगा, किसी आदमी के शरीर से किडनी निकालना होगा। ये कोई मजाक नहीं है, कोई हर एक आदमी के बस का नहीं है। प्लस ये इलीगल है, मतलब किडनी डोनेट करना इलीगल है। सिर्फ अपने क्लोज रिलेटिव ही उसको किडनी दे सकता है। पहले क्या होता था कि किडनी का खरीद फरोख्त होता था, जिसमें कि काफ़ी लोगों का बेवकूफ़ बना के बीमारी कुछ और इलाज करके किडनी निकाल के किसी को लगा दिया। ऐसा होता था, सरकार इस पर रोक लगा दिया। ये टोटली इलीगल है किडनी ट्रांसप्लांट आज के डेट में। तो किडनी ट्रांसप्लांट इलीगल तो है ही, लेकिन किडनी ट्रांसप्लांट सक्सेस भी नहीं है। लोग मान लीजिए कोई गरीब आदमी या कोई अमीर आदमी ही मान लीजिए पैसा की वजह से किडनी ट्रांसप्लांट करा लिया, तो उसका कितना दिन जीता है? वो एवरेज लाइफ स्पैन उसमें भी 4-5 साल ही है। और इसके बाद क्या है ना, उसका जो दवाई चलता है, जो इम्यूनोसप्रेशन दवा चलता है, उसका टॉलरेंस सब आदमी नहीं कर सकता है, बहुत कम उसका टॉलरेंस है लोगों में। इस वजह से क्या है कि यदि आप लंबे समय तक दवाई खाएंगे तो फिर से किडनी फेल हो जाएगा। वो वही दवाई है जो आर्थराइटिस में यूज होता है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस में जो दवाई यूज होता है, उससे लोगों का किडनी फेल हो जाता है। वही दवाई इस बीमारी में इम्यूनोसप्रेशन के रूप में यूज होता है। एक तो ट्रांसप्लांट कोई बहुत अच्छा सॉल्यूशन नहीं है। डायलिसिस में भले ही किसी का किडनी इस्तेमाल नहीं होता है, डायलिसिस मशीन से होता है, लेकिन डायलिसिस में भी पर डायलिसिस 200 ml ब्लड का लॉस होता है। और आप जैसे जैसे डायलिसिस कराते जाएंगे आपका हालत खराब होता चला जाएगा, बॉडी से सारा प्रोटीन निकल जाएगा। उतना प्रोटीन आपका बॉडी में सिंथेसिस नहीं हो सकता है, बॉडी का रिजेनरेशन प्रोसेस टोटली ध्वस्त हो जाता है। ऐसे में डायलिसिस से बेहतर जो ट्रीटमेंट है, जिसको नेचुरोपैथी बोलते हैं, जिसको मेटाबॉलिक ट्रीटमेंट बोलते हैं वर्ल्ड वाइड, उसको अपनाइए। इवन डायबिटीज में, इवन कैंसर में एलोपैथी से ज़्यादा सक्सेस देता है। ये आपको वो अपनाना चाहिए जिससे कि लोगों का भला हो सके। बहुत सारा लोग अभी बीमारी के चक्रव्यूह में फंस चुका है। जो गरीब आदमी है घर द्वार बेच के किसी तरह से इलाज करा के कहीं कहीं घूम रहा है कोई, जबकि देखिए एलोपैथी एक और कंसेप्ट लोगों का पागलपंथी कितना है। जितना पढ़ा लिखा डॉक्टर गांव में है, उतना ही पढ़ा लिखा डॉक्टर एम्स में भी है। कोई ज्यादा एजुकेटेड वो नहीं है जिसकी वजह से कि लोग वहां जाता है। लोग मृग तृष्णा में मरता क्या नहीं करता, वो दौड़ता है, दौड़ लगाता है। ऐसे में सरकार को क्या चाहिए था कि नेचुरोपैथी, आयुर्वेद सबका को बढ़ावा देता, सबका सेंटर रहता, सब जगह सब तरह का फैसिलिटी अवेलेबल होता है। लोग देखता है एलोपैथ में ठीक नहीं हो रहा था, नेचुरोपैथ में ठीक हो जाता है। इसके लिए हम लोगों ने क्या किया है कि नेचुरोपैथ का सेंटर हम लोग जगह जगह खोलने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें आम लोग, आप लोगों का कोई रिक्वेस्ट है कि इसमें आप लोग मदद कीजिए, आप लोग इसमें शामिल होइए। और हमारा सेंटर पटना में फुल फंक्शनल सेंटर है, जिसमें कि नेचुरोपैथ फुल टाइम सर्विस दे रहे हैं। आप लोग जब भी वहाँ जाएँ, और किडनी का इलाज तो खैर आपको लेना ही चाहिए नेचुरोपैथ में, दूसरा तो कोई उपाय नहीं है। लेकिन बाकी बीमारी में भी, जिस बीमारी में कि आप बोलते हैं जैसे आर्थराइटिस है, कैंसर है, डायबिटीज है, ब्रेन का बीमारी है, पार्किंसन डिजीज है, या पैरालिसिस है, आँख का बीमारी जैसे रेटिनोपैथी है, ये सभी में आपको एलोपैथ से बेहतर रिजल्ट आपको इसमें नेचुरोपैथ में मिलता है। इसीलिए आप अब लोगों को अल्टरनेट व्यवस्था है, इसमें आप लोग शामिल होइए और यही आपके लिए बेस्ट है। धन्यवाद।